नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। 10 सरकार का गठन हुआ, यहाँ शुरुआत करते हैं। मैंडेट जिस तरीके से आया था, 29 सीटें जम्मू प्रोविंस से बीजेपी को मिली थी, 42 सीटें उसमें से कुछ जम्मू प्रोविंस की, मोस्टली कश्मीर प्रोविंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी। और एक प्रयत्न किया गया, एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया, संतुलित सरकार देने का प्रयत्न किया गया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी को बनाया गया और साथ साथ में 2 और मिनिस्टर जम्मू प्रोविंस से दिए गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लेक्चरर्स की पोस्ट हैं उनको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू के लोग कह रहे हैं कि जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात किया जा रहा है। संस्कृत और हिंदी में जो लेक्चर हैं एक भी पोस्ट नहीं दी गई है और उर्दू की 36 पोस्टें दी गई हैं। डोगरी में 2 हैं और पंजाबी में भी 2 हैं। अब ये डिमांड उठ रही है। भाजपा को पहली बार, यानी 10 साल में पहली बार भाजपा को इतना उग्र प्रदर्शन करते हुए देखा है, जिसको लीड कहीं ना कहीं विक्रम रंधावा ने किया और कहा कि ये सौतेला व्यवहार है। उन्होंने कहा ये पक्षपाती एटीट्यूड नहीं चलेगा, जम्मू खित्ते के साथ भी बराबरी होनी चाहिए। जिस जैसे जैसे सरकार बनी है उसके बाद इस तरह की शिकायतें आएंगी। पहले हम बताते हैं प्रोटेस्ट किया गया और विक्रम रंधावा ने क्या कहा। मेरा तुमने प्रेस के माध्यम कने बड़ा क्लियर कट है, ये खाली बीजेपी के एमएलए की आवाज नहीं है, ये समूचे जम्मू की आवाज है। ये 12 नवंबर का जेड़ा तुगलकी बयान, तुगलकी फरमान कढ़िया, इसी तत्काल प्रभाव करने वापस लो और इधर हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, डोगरी पूरी सीटा बढ़ाइए तो नवा ऑर्डर कढ़ो, फिर तो चलेगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हम यही कहेंगे जो अभी पोस्टें निकली हैं तो वो उसमें हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं आई है, ना संस्कृत की आई है, तो जैसे उर्दू की इतनी आई है, बॉटनी की आई है, तो हिंदी की एक भी क्यों नहीं है। और जो हम पीजी कर रहे हैं बच्चे, जो पीएचडी करके बैठे हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। और हम अगर बच्चे पीजी करने आएंगे तो क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे। जैसे हिंदी में जिसने पीजी की है, पीएचडी की है, नेट जेआरएफ करके बैठे हुए हैं, उनका क्या भविष्य है। और जो बच्चे प्रेरित होते हैं हमें देख के, तो वो कैसे प्रेरित होंगे। तो हमें तो ऐसे लग रहा है अंधेरे में है, ना कोई पोस्ट आ रही है। सारे यही सोच के बैठे थे कि अभी जो लेक्चर की पोस्टें आएंगी उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, पर अब जो आई हैं तो उसमें हमारी तो एक पोस्ट भी नहीं है। तो ये देख के हमें बहुत ही बुरा लगा। चलिए, कहीं ना कहीं युवाओं में, अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने लेक्चर के लिए अप्लाई करना था, उनमें भी गुस्सा है। कल संस्कृत विश्वविद्यालय में भी प्रोटेस्ट हुआ था और आने वाले दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस मुद्दे को ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रोटेस्ट किया और लंबे अंतराल के बाद इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, दिल्ली में भी और जम्मू कश्मीर में भी। इसलिए कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने से वो परहेज करते रहे। चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। एडवोकेट आदित्य गुप्ता पीडीपी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। एडवोकेट निसार गट्टू एनसी से हैं। निसार साहब, आज बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है और ये इल्जामात लगाए हैं आप पर कि पक्षपाती रवैया। अब आप मुझे पता, आप ये जरूर कहेंगे कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से दिया, लेकिन उनका कहना है कि एक भी हिंदी और एक भी संस्कृति का पद लेक्चर का नहीं है। जी विनोद जी, मैं तो बोलता हूं सबसे पहले कि इस यहाँ जम्मू, जो हम जम्मू साइड में रहते हैं, तो सबसे पहले हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं कि कम से कम इन पिछले 10 या 12 सालों में तो कोई ना कोई पोस्टें आई जो यहाँ के युवा इसका फॉर्म भर सके। सबसे पहले तो मुद्दा, हर चीज को मुद्दा बना के, मुझे नहीं लगता है कि जिस चीज में मुद्दा नहीं है उसमें मुद्दा बनाना, ये भाजपा का बहुत सा पुराना, मेरे आपके साथ ऐसे भी बातें होती रहती हैं कि आज 10 साल के बाद इनको क्या जरूरत पड़ी कि इस चीज पे ये बाहर आए। बहरहाल इस चीज को हम सिर्फ हिंदी, संस्कृत और उर्दू या कश्मीरी तक महदूद ना रखें। अगर आपने जियोलॉजी की देखी होंगी तो उसमें भी 2 ही पोस्टें हैं। अगर आपने साइकोलॉजी की भी देखी होंगी तो उसमें भी 4 पोस्टें हैं। अगर आपने स्टैटिक की देखी होगी तो उसमें 1 पोस्ट है। तो इसका देखो, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा विनोद जी, ये पोस्ट किसके हिसाब से निकलते हैं। अगर आप नोटिस को खास तौर से पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वेकेंट एंड डायरेक्ट कोटा। ये वो पोस्टें हैं जो वेकेंट पड़ी हुई हैं, या वो जो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं
भाजपा को अब मुद्दा रह नहीं गया है लोगों में जाने के लिए। देखो, ये स्टेट की पॉलिसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। किसी ने आज तक जो हमसे वादा किया गया है कि आपको पहले डिलिमिटेशन होगी, फिर इलेक्शन होंगे, होगा, उसके बाद स्टेटहुड, जी, उसके बाद, लेकिन आज तक किसी भी भाजपा के किसी भी एमएलए से आपने ये बयान सुना कि ये हम पहले काम करेंगे? अब जो काम कर रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए वो मुद्दा, अगर इनसे ये पूछा जाए पिछले 10 सालों में कितनी पोस्टें आई आपके दौर में, जितने भी आए उसमें कहीं ना कहीं स्कैम आया, कहीं ना कहीं वो पेपर लीक हो गए, कहीं ना कहीं उनकी ये चीज देखी। चलिए निसार साहब, हम अभिजीत जी से पूछ ही लेते हैं। अभिजीत जी से, जसलोटिया साहब, ये कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं, अनावश्यक मुद्दा बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि मुद्दा क्या है और मुद्दा क्या नहीं है। ये तो खैर उनको ज़्यादातर से पता होगा, जो पहले भी कहता था कि एक आंख से देखने वाले लोग हैं, और हमने उनको पहले ये चेतावनी भी दी थी कि अगर आप एक आंख से देखने की कोशिश करोगे तो दूसरी आंख खोलना भली भांति हमें आती है, जिसके लिए हमारे 28 शूरवीरों ने आपको ट्रेलर दिखाई दिया था। अब आप कह रहे हो कि कौन सी पॉलिसी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश जो है ना संविधान से चलता है, और एजुकेशन पॉलिसी जो है वो नेशनल एजुकेशन NEP उससे चलती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी जरा उठा के देख लीजिएगा, उसके अंदर किस चीज़ को प्राथमिकता देने की बात की गई है और किस तरह से सबके साथ एक समानांतर जो है व्यवहार करने की बात की गई है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। उर्दू की आपने 36 पोस्टें दी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर शायद हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी के लिए जो इच्छुक लोग हैं, उनकी भी काफ़ी बड़ी संख्या है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी के अंदर काफ़ी दूर तक PhD तक निकल गए हुए हैं। बड़ी सारी संख्या आपको ऐसी भी नजर आएगी। इसी तरह से संस्कृत, जो हमारे देश की एक मूलभूत भाषा है, अगर आपको पता हो, और खासकर कश्मीर के साथ तो संस्कृत का तो आप देखिए किस समय का एक लिंक है कि यहाँ से जितने जो पढ़ाई की जाती थी, उस समय की जो लिपियां पढ़ाई जाती थी, सब संस्कृत में पढ़ाई जाती थी। वो एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक और एक बड़ी पुरानी धरोहर है, जिस संस्कृत के साथ भेदभाव करते हुए आपको लगा ही नहीं कि एक भी पोस्ट संस्कृत को देना जरूरी है। और संस्कृत पढ़ने वाले और संस्कृत पढ़ने में इच्छा रखने वाले और जिन्होंने इसमें आगे डिग्रीज की हैं, उनका भी मुझे लगता है हक बनता है कहीं ना कहीं, जिस तरह से उर्दू का एक हक बनता है अपना। तो मुझे लगता है डेलिबरेटली जो एक अंक से देखते हो आपने हिंदी के साथ जो मतभेद किया है, जो संस्कृत के साथ मतभेद किया है, और एक बात आप याद रखिएगा कि डोगरों के साथ तो मतभेद करना आपकी पुरानी हिस्ट्री के अंदर है। इसीलिए जो आपने केवल और केवल 3 पोस्टें देकर और डोगरी को जिस तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ एक छलावा करने की कोशिश की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि हमने जब यहाँ पर डे 1 था असेंबली का, तो आपको 5-6 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया था। आप कहते हैं नौकरियां कौन सी, 42,000 नौकरियों का भी रेफरेंस हम ही ने आपको दिया था। और नौकरी का मतलब पूरी नौकरी होती है जनाब, वो 500 रुपए वाले डेली वेजर थोड़ी ना, 20-20 साल जिनका रक्त चूसा है, 20-20 साल जिनको दरबदर किया है, वो वाली नौकरी देनी होती तो यही 42,000 नौकरी 42 लाख में कन्वर्ट की जा सकती थी। लेकिन नौकरी वो होनी चाहिए जिसमें खुद का पेट भी पले और घर वालों का पेट भी पले। तो मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप इन सब चीजों को अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आपके सामने ही है, हम इस सब चीजों के लिए तैयार हैं। हमें तो अपना हक चाहिए बराबर, हम किसी का हक की तरफ हम ध्यान नहीं रखने, नजर नहीं रखते, लेकिन मेरा हक अब या मेरे जम्मू के लोगों का या मेरे डोगरों का या हिंदी बोलने वाले संस्कृत वालों का हक अगर आप छीनोगे तो ये हम नहीं होने देंगे। चलिए, आदित्य जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू है आदित्य जी। नासिर सोगामी आप पर आरोप लगा रहे थे कि आप समूहली सरकार चलने नहीं देना चाहते, आप बीजेपी और NC लड़ रही हैं, इसलिए आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। नमस्कार विनोद जी, मैं खुश इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि गट्टू साहब ने बिल्कुल जो अभिजीत जी बोलते थे ना 8 अक्टूबर से पहले, वो लाइन पकड़ी। तो अभिजीत जी, गट्टू साहब ने प्रॉपर फॉलो किया है। दूसरी बात यह है कि अगर इशू ये है कि संस्कृत और हिंदी की पोस्ट नहीं एडवर्टाइज हुई हैं, तो मैं चाहता था कि बिल्कुल सफाई से, अगर जो लोग देख रहे हैं उनको सफाई ये होती कि कितनी एक्चुअल पोस्टें अवेलेबल हैं हिंदी और संस्कृत की, और अगर अवेलेबल थी तो फिर नोटिफाई नहीं हो, फिर देयर इज अ कंट्रोवर्सी। अगर पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो बात भी पता होनी चाहिए थी, और एज MLA साहब खुद ही वहीं पर अवेलेबल थे, तो वो उस पोजीशन में है कि वो ये चीज क्लैरिफाई कर सकते थे कि अगर 50 पोस्ट अवेलेबल है और आपने एक भी नहीं की है, 2 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, इंस्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी आपने नहीं किया, तो फिर एक इशू है। अदरवाइज उर्दू की आई है 40 और हिंदी की नहीं आई, तो उर्दू और हिंदी को मत बांटो ना।
अब भाषाओं के भी हमने धर्म देने शुरू कर दिए हैं, उसको एक इंडिकेशन ऑफ रिलीजन देने शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा यार गलत हो जाएगा। व्हाट मेक्स सेंस इज कि जैसे अगर हिंदी और संस्कृत की पोजीशन है, चाहे वो मैथमेटिक्स क्यों ना होता, अगर उसकी अवेलेबिलिटी है पोस्ट की और सरकार उस चीज को एडवर्टाइज नहीं करती है, तो उसका जो स्टूडेंट है उसका नुकसान होता है। मैं पर्सनली 2 लड़कों को जानता हूं जो बेसिकली राजौरी पुंछ के हैं और बेसिकली नॉन हिंदू हैं, तो वो लोग संस्कृत पढ़ते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। सो यू कैन नॉट डिवाइड द लैंग्वेज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट। लेकिन ये है कि अगर पोजीशन अवेलेबल है, पोस्ट है, तो उसको नोटिफाई करना चाहिए था, क्योंकि पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने कहा है ना 42,000 पोस्टें की हैं, लेकिन एलजी साहब ने ये नहीं बताया था 42,000 में कितनी हिंदी की थी, कितनी संस्कृत की थी। जी आदित्य जी, बड़ी बढ़िया लाइन टो किया आपने, एक अच्छे अधिवक्ता की तरह बड़ी अच्छी लाइन टो किया आपने। चलिए मैं गट्टू साहब से जानना चाहूंगा, ये संगीन आरोप इसलिए आप पर लग रहा है कि बीजेपी का ये कहना है कि शुरुआती दौर में अभी 1 ही महीना हुआ है सरकार बने हुए और पक्षपाती रवैया यानी जम्मू खित्ते के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है। विक्रम रंधावा तो यहां तक कह रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है उमर अब्दुल्ला की वो भी डिस्क्रिमिनेटरी है। जी मैं आदित्य जी को इन्हीं की बात आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने बड़े अच्छा बोला कि अगर पोस्ट वैकेंट है तो देखो, हम ये सोचते हैं कि हमने नौकरियां देनी है, हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या इन नौकरियों में जिनको पढ़ाना है क्लासरूम में वो भी है। आप अगर ये चीज देखेंगे कि स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट कितनी है सब्जेक्ट्स में, आपको ये भी देखना है कि भाई हमारे जो एरियाज हैं, अगर जैसे आदित्य जी ने बोला कि भाई वो पहले ये देखना है कि वो पोस्ट है कि नहीं वहां पे। अगर आप राजौरी पुंछ को ही लेते हैं, क्या वहां पे हिंदी पढ़ने वाले या संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं, वहां की क्लासरूम की स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से फिर टीचर स्टूडेंट रेशो देखा जाता है और वो चीजें आपको फिर उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट आएगी। मैं आदित्य जी आई नो, तो ये कहीं ना कहीं अगर सिर्फ नौकरी देने के सिलसिले में उन जो युवा है जिन्होंने पीएचडी की है या एमफिल किया है या फिर जो भी हायर स्टडीज की है, या उनको नौकरी देनी है, आपने ये आप यहाँ ऐसे भी स्कूल है जो स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ 50 है जी, वहां पे 12 टीचर या 13 टीचर, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखो, ये बहस या मुद्दा बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए तो हमारे बीजेपी के लिए बहुत रखे हुए हैं, वो न जाने मुद्दों में कैसे मुद्दा बना देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आदित्य जी, गट्टू साहब, आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं, अभिजीत जी के पास जाने से पहले आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं। जी आदित्य जी। देखें अगर मैं पहले ही बोलता रहा था कि गट्टू साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस शुड नॉट फॉलो व्हाट बीजेपी डिड फॉर 10 years। देखिए सीधी बात है, अगर आज बीजेपी के एमएलए ने एलिगेशन लगाई है, देखें आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देखो गट्टू साहब, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एमएलए साहब की। उन्होंने एलिगेशन लगाई है कि आपने संस्कृत और हिंदी की पोस्टें एडवर्टाइज नहीं की। द आंसर एप्रोप्रिएट शुड हैव कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट एमएलए साहब, यू हैव नो आइडिया दिस इज द नंबर ऑफ पोस्ट एंड हम नहीं निकाल पाए, फिर वहां पर ही चीजें खत्म हो जाती हैं। अदरवाइज होता पता क्या है गट्टू साहब, आप देखो इसका रंग कहां जा रहा है, इसका रंग कहां को जा रहा है, ये रंग को इस कार्ड में आप प्ले मत करें। चले जी अभिजीत जी, देखिए बड़ी बात क्या उसके रंग, प्रदर्शन के रंग की बात चल रही है। बड़ी बात ये है कि रंग तो कुछ भी हो, रंग जो है वो हिंदुस्तान का एक ही रंग है और उस रंग की बात करते हैं तो वो रंग समानता का रंग है और वो रंग कहीं पे भी भेदभाव का रंग नहीं है, इसलिए तिरंगे में भी तीनों रंग पाए, 3 रंगों का रंग। लेकिन बात ये आती है कि देखिए आज मेरा भी आप समझ लीजिए एक भाग्य की विडंबना देखिए कि मैं आज ये रंग के ऊपर या पक्षपात के ऊपर मैं इसका लेक्चर किन 2 पार्टियों से ले रहा हूँ। एक पार्टी जो 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट करवा कर बैठी है, दूसरी पार्टी वो जिन्होंने रातों रात अपने मामा जी ने अपने बेटे को केएस ऑफिसर बना लिया था और ये सहयोगी पार्टी साथ में बैठी है, इनके हाय तौबा मचाने पर उन्हें पोस्ट से उतारना पड़ा। अब ये लोग जब मुझे इन चीज़ों के ऊपर लेक्चर देंगे तो मैं तो इसके ऊपर क्या बोलूँगा। पीछे ही अभी अडाक के ऊपर लगाए गए, मेरे ख्याल से संस्कृत के या 30 या 32 पता नहीं कितने लगाए गए हैं, उसके अंदर लगाया गया, मुझे लगता है पोस्टें सारी थी। अब आप देखना ही एक आंख से चाहते हैं तो ये तो दुर्भाग्य रहेगा
कितने पढ़ने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले नहीं है, ये डाटा तो आपको निकालना पड़ेगा और इसके डाटा के ऊपर आप निकालते हैं। मेरा ये कहने का है, मैंने पहले जब मैं अपनी बात शुरू की थी, एटलीस्ट जब अगर आप थोड़ा भी अभिजीत जसरोटी के बारे में जानते हैं, मैं कभी इन बेसिस पे बात नहीं करता हूं। मैंने पहले कहा था बड़ी मुबारक है कि आपने 36 पोस्टें उर्दू की दी, बड़ी अच्छी बात है, काफी बड़ी संख्या उर्दू पढ़ने वाली या पढ़ने में जो इच्छुक है उन लोगों की है, जो पढ़े भी हैं उर्दू उनकी भी है, लेकिन हिंदी वालों की कमी नहीं है जनाब, और संस्कृत तो वैसे कमी नहीं है। संस्कृत हमारी जो, उसको आप समझिए, एक सभ्यता की बात भी आती है और एक वो चीज आती है जिसके अंदर हर इंसान अध्ययन भी करना चाहता है, और काफी लोग हैं जो संस्कृत के ऊपर प्राथमिकता भी दी जा रही इन सब की चीजों के ऊपर। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखकर चले ना जी, आप एनसी के मैनिफेस्टो से तो ना चले कि हमने एक ही साइड देखना, दूसरी साइड देखना नहीं है। जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे, सबको इंसाफ की बात करेंगे, तो खुद ब खुद ही मुझे लगता है जब इस तरह के एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं तो बड़ा सोच समझ के निकालेंगे कि सबको मौका दिया जाए, और हमें इस चीजों को आगे लेकर जाना है। मैं इसमें किसी को भी पक्षपात करना नहीं चाहता, हाँ, लेकिन जब आप इस तरह का लेक्चर देंगे तो फिर आपका इतिहास कुछ इस तरह का है कि वो हिस्ट्री की पोस्टें जो निकली हैं उसमें आपका इतिहास जरूर लिखना चाहिए। चलिए, एडवोकेट आदित्य से जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई इसमें कोई रंगत देना चाहती है इस इशू को लेकर के, जैसे आपने उर्दू हिंदी का जिक्र किया? कब जी नहीं, वो अभिजीत जी ने जब मुबारक दी तो उर्दू के बारे में स्पेसिफिक करके और कहा जिस लिहाजे में बोला गया था, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखे, चाहे सब्जेक्ट मैथ क्यों ना हो, मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, डोगरी रह गया, डोगरी हो, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर करना ही है तो इसके अंदर ये सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव होने चाहिए, इनको कोई रंग नहीं देना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आज एजिटेट किया है तो एजिटेट मेरे को लगता है हर उस डिपार्टमेंट, हर उस सेक्शन का देना चाहिए था, उस सब्जेक्ट का के लिए एजिटेट करना चाहिए था जिसमें पोस्टें होते हुए ना भरी गई हूं। और दूसरी बात, एमएलए साहब को और बीजेपी को इनफैक्ट ये और क्लैरिटी, अगर आपने परचम उठाया है और आप ये काम कर रहे हैं और आप कन्विक्शन के कर रहे हैं कि सच में ही वहां पे पोस्टें थी और भेदभाव हुआ है, तो कंप्लीट डेटा आगे होना चाहिए ताकि सरकार को बकायदा आड़े हाथ लिया जा सके। ऐसा नहीं है कि अभिजीत की बीजेपी कर रही है और अगर कोई चीज नाजायज है तो हम बीजेपी के साथ नहीं देंगे इस बात में जी। हमें कोई उसमें नहीं है। अगर बीजेपी कर रही है, फुल सपोर्ट, अगर वहां पर ऑलरेडी पोस्ट थी, बट अगर पोस्ट है नहीं, उस क्लैरिटी के साथ एजिटेट करना ज्यादा, मतलब स्पेशली जब एक सिटिंग मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करता हुआ एक आदमी ऐसा एजिटेशन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एट द सेम टाइम अगर इस किस्म का अनरेस्ट या अनईजी है, चाहे वो 100 लोग क्यों ना हो, या वो एक ऑपोजिशन का एमएलए उठा रहा है सवाल, तो एक सरकार का बनता है कि आपको चुप्पी नहीं साधनी है। आपको ये जो एलजी साहब के टाइम का वक्त था जिसके अंदर सबकी चुप्पी होती थी, एलजी साहब जो मन करता था वो करते थे, बीजेपी एजिटेट नहीं करती थी, और हम लोग शोर डालते थे कि हमारे पास डेटा नहीं होता था, हमें डिटेन कर दिया जाता था एजिटेट करने पे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त साफ आकर आगे देना चाहिए था कि साहब ये है रिकॉर्ड, इसके हिसाब से आप करिए, ये इतनी पोस्टें थी, हम इतनी पोस्टें रेफर कर चुके हैं और हमें रेफरेंस आई नहीं हुई तो आप निकाल दो। अगर ओवरसी है तो वो बता दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गट्टू साहब और जसरोटिया को करने का फायदा कोई नहीं है। गट्टू साहब और जसरोटिया को मैं बता दूं कि पूरा लुत्फ ले रहे हैं आदित्य जी, आज बड़े आराम से दोनों का लुत्फ ले रहे हैं। मैं गट्टू साहब से जानना चाहूंगा, गट्टू साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर देने से पक्षपात क्या खत्म हो जाएगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात करती रही है, बीजेपी आरोप लगाती रही है। देखिए विनोद जी, ये मुखालफत, उसकी जवाब ये सियासत का हिस्सा है। यहाँ आदित्य जी बैठे हैं, ये हमारे बीजेपी के भाई साहब बैठे हुए हैं, तो ये चीजें चलती हैं। जब ये हुकूमत में थे पिछले 10 सालों से आपने देखा कि क्या क्या हुआ, ये छुपी कोई चीज नहीं है। आदित्य जी भी सियासत में, मुझे तो सबसे पहले इनको आज मुबारकबाद देनी है कि आज फॉर्मली या नॉमिनेट हुए हैं स्पोक्स पर्सन पीडीपी से। तो और ये चीजें, बाकी आदित्य जी जो बात बोल रहे हैं कि ये वो चीज है जहां पे मुखालफत नहीं करनी है। अगर कहीं पे पोस्टें हैं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि पोस्टें अगर हैं तो निकालिए, लेकिन ये जो उर्दू को ले लेके बोलना, मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा जम्मू डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के थोड़ा सा पेरिफ्रीज में जाएं तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट उर्दू पढ़ा जाता है, और कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें सबसे ज्यादा क्वालिफाइंग, आदित्य जी मुझे इस पे राइट करेंगे, कि
सबसे ज्यादा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जो है उर्दू रहा है, तो कहीं ना कहीं इसलिए उर्दू का सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ा जाता है, तो पोस्टें और एनरोलमेंट ज्यादा है। आप ये चीजें अगर हिंदी, संस्कृत या डोगरी को इसको इस कलर को दिया जाए कि भाई ये जम्मू की साइड में पढ़ी जाती है, तो मुझे लगता है कश्मीरी भी 3 पोस्टें हैं, वहां भी वो पढ़ी नहीं जाती है। मुझे क्योंकि यानी आप इनडायरेक्टली कश्मीरी को पोलराइज करने का आरोप लगा रहे हैं अभिजीत जी पर। देखे ऐसा है कि आपने, अरे जनाब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता है। सुनिए जनाब, अगर आपके तो कहीं ना कहीं कश्मीरी की अगर आप कलर और निकालते हैं रीजन और के हिसाब से डिवाइड ना करें। अगर पोस्ट अवेलेबल है, रेफर नहीं हुई, तो वो अलग बात है। देखो इनके अगर यहाँ बीजेपी के मैं कहता हूँ 29 एमएलए हैं, 29 एमएलए में एक एमएलए इस वक्त बाहर है। मुझे लगता है उन सबको आके ये प्रोटेस्ट करना चाहिए जम्मू के बिहाफ पे कि भाई अगर पोस्टें हैं तो दी क्यों नहीं। चलिए अभिजीत जी रिप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है गट्टू साहब के, मतलब उनको आके प्रोटेस्ट करना चाहिए, यानी कि आप इस चीज का इंतजार करेंगे कि हम कुछ करें फिर प्रोटेस्ट हो फिर ये हो, तो आप पहले से ही क्यों इस चीज को करते हैं? आप कौन सी आप मतलब आपका मन ही ये है कि इनको जो कुछ अगर वायदा देना है तो, अरे सुन लीजिए गट्टू साहब, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखिए बड़ी सभ्य डिबेट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, देखिए बड़ी सभ्य डिबेट चल रही है, आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए आराम से, मैं भी अपनी बात कह लूं ना। अब ये पोस्टों की तरह जबरदस्ती ना, अपनी जिस तरह से पोस्टर जबरदस्ती लाद दी हमारे सिर पे, अब आप अपनी भी बात मेरे सिर पे जबरदस्ती ना ला दिए। जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, जबरदस्ती से होने भी नहीं देंगे। गट्टू साहब सुन लीजिए, बैठे जबरदस्ती नहीं होने गट्टू साहब सुन लीजिए। आपको लगता है चंद 2-4 मार्जिनों के सिर के ऊपर आप सरकार चला लोगे तो वो चलने नहीं देंगे। बात याद रखिएगा कि इस तरह का अगर आप रवैया रखेंगे तो जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने कश्मीरी के अंदर आपने पोस्टर रखी तो बेचारे डोगरी बोलने वाले असि डोगरे आखने शाने करने से जितियां ने जंगा कमसाने करने, तो मतलब क्यों आप मजबूर करते हैं हर एक चीज के लिए कमसान ही करना पड़े? अगर आपने कश्मीरी की पोस्टर रखी तो डोगरों ने क्या बिगाड़ा आपका? डोगरों के साथ क्या है? और डोगरों के साथ तो आप कब से, जब से मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर है तब से आप डोगरों के साथ नाइंसाफी करते हैं। मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्ट आंकड़ा ये है कि संस्कृत की 6 की डाक पोस्टें आपने निकाली, उन 6 की पोस्टों को आपने क्यों नहीं निकाला? फिर उनको एडवर्टाइज क्यों नहीं किया आपने? आपने एडवाइस कर देना चाहिए था, नहीं कर देना चाहिए था? यहां पर कई ऐसी जगह पर जहां पर संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छुक बच्चे हैं लेकिन वहां पर पोस्ट ही नहीं है, तो उनका क्या करेंगे आप? अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, आपने जो करना है, मैंने पहले कहा कि आप उसको करिए अपने हिसाब से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो पढ़ लीजिए, अपनी मंत्री साहिबा को बोलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तरह से पढ़ें, देखें कि देश के अंदर जो सारे का सारा सिनेरियो चल रहा है वो क्या चाहते हैं, किस तरह देश को किस ओर लेकर जाना आगे। कम से कम ये तो देखिए, हम थोड़ी ना कह रहे हैं आप करें, आप 36 पोस्टें आप निकाल रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं, आप निकालें। अरे कम से कम कुछ हिंदी को भी सोच लेते, कुछ संस्कृत का भी सोच लेते आप। इन सब के लिए यहाँ पर हैं, पोस्टें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी आदत ये है कि एक ही आंख से देखना है। पंजाबी की बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पर। अभी पिछले दिनों फारूक साहब ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही, अब कहा उन्होंने भी सारा खर्च किया था। आदित्य जी आनंद कारक जब लेकर आए श्रेय फारूक साहब लेने के 2 पोस्टें पंजाबी को दी हैं। पंजाबी पढ़े कितने बच्चे हैं? चलिए आदित्य जी, आप समय कम है, 1 मिनट में आदित्य जी आपको समय कम मिला, लेकिन मुबारकबाद हो आपको, आधिकारिक तौर पर आप प्रवक्ता बन गए हैं। शुक्रिया। चले हमारी भी शुभकामनाएं ले लें। चलिए आदित्य, 1 मिनट में वाइंड अप कीजिएगा, 1 मिनट में। देखिए बड़ा सीधा सा है विनोद जी, आप पोस्टों पे लड़ रहे हैं आज 6 जी। मैं एक ही सवाल दोनों को पूछता हूं कि आप मुझे बताएं पिछले 10 साल में कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं संस्कृत और हिंदी में, और जितने लोग हुए हैं क्या उनको सरफेस करती है 6 पोस्टें जी? जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उनके लिए वैकेंसी और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनाओगे, हिंदी अगर आप हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, डोगरी की बात करते हैं, जब तक वो प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा नहीं होंगी मैंडेटली, कोई भी नौकरी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप यही कॉलेजों में 6 और 8 पोस्टें करते रहोगे तो उसके ऊपर 600 बच्चा पढ़ के सेटिस्फाई नहीं होगा जी। तो आपकी पॉलिसी पैरालिसिस बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस इनहेरिट कर ली है यहाँ। चलिए आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक। निसार गट्टू जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत। अभिजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं ये इशू बन चुका है और भाजपा ने इसको कैश कर लिया है। तो दर्शकों, आप बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।